लगता है अपने आंगन में, तो सभी को अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं आज़मगढ़ में शूट करता हूँ, अपने गृह जनपद में। एक अलग खुशी होती है। जी। और जैसे कि आपका लुक है तो कुछ अलग धमाल मचाने वाले फ़िल्म का नाम भी कहीं पंचायत से जुड़ा हुआ है। मुखिया का पंचायत साम्राज्य फ़िल्म का नाम है। अच्छा अलग नाम है, थोड़ा-सा रूटीन नाम से अलग है। और इसके निर्देशक पवन प्रकाश हैं, निर्माता भी वही हैं। तो अच्छी फ़िल्म बन रही है और एक टिपिकल जो दौर चल रहा है, उस दौर से अलग सिनेमा है। इस पॉलिटिक्स पे भी और गाँव की पॉलिटिक्स पे बहुत कम फ़िल्में बनती हैं। सास-बहू की पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। गाँव के पंचायत चुनाव, मुखिया, इन लोग के प्रधान जो हमारे यहाँ प्रधान बोलते हैं, बिहार में मुखिया बोलते हैं। तो उसी के इर्द-गिर्द है ये कहानी का ताना-बाना। जी। तो भैया जैसे कि आप गाँव में भी रहते हैं, मुंबई में भी रहते हैं, थिएटर भी करते हैं, तो गाँव के पंचायत को कितना करीब से देख पाते हैं और इस फ़िल्म में उससे कितना जो है अलग हो गया है? एक्चुअली मैंने कभी पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया नहीं। हाँ, पंचायत का चुनाव जब हुआ है तो मैं कई बार इत्तेफ़ाक से गाँव में रहा हूँ और ये एक ऐसा विषय है जिसको ढंग से हमने एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। ये विधायक और सांसद के चुनाव से बड़ा चुनाव होता है उत्तर प्रदेश, बिहार में। मुखिया का चुनाव, प्रधान का चुनाव। मतलब इसको जीतना मतलब बहुत जंग जीतने बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जंग जीत लेना। क्योंकि यहाँ लोग अपना व्यक्तिगत बदला निकालते हैं, हाँ, हमारे गाँव में पड़ोआ बहुत रही ठीक ना करो ना। जब पड़ोसी से झगड़ा बलता है ना प्रधान, दिखाइला इनके बेरी। गाँव के लोग अपना व्यक्तिगत बदला चुकाते हैं प्रधानी के चुनाव में। सांसद और विधायक के इलेक्शन में तो देश की बात होती है, इसमें गाँव की बात होती है। तो यहाँ लोग अब खुन्नस निकालते हैं। जी। तो बहुत टफ होता है प्रधानी का चुनाव, मुखिया का चुनाव। वही विषय इन्होंने लिया है और अच्छा विषय लिया है। तो इस जो फ़िल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर पवन प्रकाश जी, उनके डायरेक्शन में क्या पहली कहेंगे? बार काम कर रहा हूँ मैं पवन जी के साथ और सबसे बड़ी बात कि बड़ी तैयारी के साथ है ये, बाउंडेड स्क्रिप्ट के साथ है ये। सेट पे स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है। हालाँकि ऐसे सीरियस सब्जेक्ट पे ऐसा ही होना चाहिए। कॉमेडी में इम्प्रोवाइज़ेशन की गुंजाइश होती है कि सेट पे चीज़ें बनती हैं। वैसे तो सेट पे थोड़ा-मोड़ा हर फ़िल्म में बनता है स्क्रिप्ट, लेकिन इनके पास बाउंडेड स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं और पूरी तैयारी है इनकी अपनी और अच्छी तैयारी है। जी। तो कितना अलग सिनेमा बनने वाला होगा जिससे कि आपका हमेशा हीरोइनों से पाला पड़ता रहता है, इसमें भी ऋचा दीक्षित आपके अपोज़िट। बहू है मेरी ऋचा दीक्षित इसमें, ससुर-बहू का वो है और मुखिया की लड़ाई है और ऋचा जी बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, उनके कंधे पे है सिनेमा, थोड़ा बहुत हमारे कंधे पे भी है और पवन जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं ससुर का रोल मैं करूँ, तो किरदार बहुत अच्छा है और बहुत इमोशन है उसके, मतलब बहुत ट्विस्ट है उसके कैरेक्टर में। ऐसा नहीं कि एक जैसा ही किरदार है, नेगेटिव तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव आई मीन ग्रे शेड में है किरदार ये। जी। और हीरो हैं कुंदन भारद्वाज जी। हाँ, कुंदन के साथ मेरी दूसरी फ़िल्म है। इसके पहले एक फ़िल्म की थी वीरांगना हमने, उसमें काजल थी, कुंदन थे, मैं था। उसके बाद कुंदन के साथ ही मेरी सेकंड मूवी है। बहुत तो टैलेंटेड है, खूबसूरत, लंबे-चौड़े, हैंडसम बॉय है वो। हुँ, तो कह सकते हैं एक हीरो पर्सनैलिटी के साथ इंडस्ट्री में। हाँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, मतलब हीरो की जो रिक्वायरमेंट होती है कि हीरो ऐसा होना चाहिए, उस रिक्वायरमेंट में बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो इस फ़िल्म से क्या समाज को मैसेज जाने वाला है और भोजपुरी सिनेमा को एक नया क्या मिलेगा? एक्चुअली इस फ़िल्म में मैसेज तो है, बहुत अच्छा मैसेज है कि जो मुखिया बनते हैं, जो प्रधान चुने जाते हैं, वो अपनी भलाई के लिए नहीं, गाँव वालों की भलाई के लिए चुने जाते हैं। हम भटक जाते हैं दरअसल, हम अपनी भलाई पे ध्यान देने लगते हैं। तो अगर गाँव ने आपको चुना है, तो गाँव ने आपको अपना नेता चुना है, मुखिया चुना है, प्रधान चुना है, तो वो गाँव की भलाई के लिए चुना है। अब अपनी भलाई नहीं, हम अपना घर-बार और गाड़ी बनाने लगते हैं। उनके लिए चाहिए ना, उनकी बेसिक ज़रूरतें, उनकी जो आम लाइफ़ की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करिए। उनके लिए सरकार पैसे दे रही है और जो सरकार पैसे उनके लिए दे रही है, वो उन तक पहुँचना चाहिए। अगर नहीं पहुँच रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहीं प्रधान में या मुखिया में है। यही ऐसे ही कुछ अ, संदर्भ को टच करता हुआ सब्जेक्ट है ये। तो भैया बात करें जैसे कि भोजपुरी सिनेमा में एक कहावत था कि रियल सिनेमा नहीं बनता है, कहानियाँ नहीं हैं,
जो कि भोजपुरी में ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अब रियल की सिनेमा और रियल कहानी की तरफ भोजपुरी सिनेमा बढ़ रहा है, जैसे अभी इस फ़िल्म में बता रहे हैं। देखिए रियल जिस हम रियलिस्टिक पैटर्न की जो बात करते हैं, जिस सिनेमा की बात करते हैं, या हम फ़िल्मी भाषा में कहें तो ऑफबीट सिनेमा, ऑफबीट सब्जेक्ट। ये ऑफबीट सब्जेक्ट है, लेकिन कमर्शियल वे में बनाया जा रहा है। इसमें गाने भी हैं। देखिए एंटरटेनमेंट तो बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी बनाएँ, सब्जेक्ट आप कोई भी चुनें, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अलग भले अलग हो, लेकिन फ़िल्म में मनोरंजन होना चाहिए। सिनेमा की पहली शर्त है मनोरंजन। अगर आप मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, तो बेकार है। इस फ़िल्म में एंटरटेनमेंट भी है। हाँ, सब्जेक्ट थोड़ा हट के है। भैया चलते-चलते बात करें पवन प्रकाश जी एज़ ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार फ़िल्म बना रहे हैं, इनके लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मेरी बहुत सा ढेरों शुभकामनाएँ पवन जी के लिए, और बहुत कूल आदमी हैं, कूल डायरेक्टर हैं। चीज़ें क्लियर हैं उनके दिमाग में, कन्फ्यूज़न नहीं है। इसलिए बहुत हाइपर नहीं होते सेट, बहुत एग्रेसिव नहीं होते, आराम से कूली काम करते हैं। उनको पता है कि क्या कितनी कटिंग चाहिए। वैसा नहीं करते कि सब भर लो ट्रक में, देखेंगे वहाँ जाके जो चुनना है एडिटिंग पे, वैसा नहीं है। मुझे लगता है उनको एडिटिंग का सेंस भी बहुत अच्छा और डीओपी बहुत अच्छी लेकर आए हैं वो, अनिक राम वर्मा जी, जो कि हिंदी के हैं। ये भी हमारे लिए बहुत लक की बात है कि एक हिंदी के इतने मजे हुए डीओपी हैं, अनिक राम वर्मा, वो इस फ़िल्म में है। प्लस हमारे बलिया वाले दीपक बाबू हैं, पूरा कैमरा रोनिन कंधे पे सँभाले हुए हैं। तो टीम बहुत अच्छी है उनकी, और डीओपी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात जो अच्छा लगता है कि अभिनेता को थकाते नहीं हैं, जितना चाहिए उतना ही सीन शॉट ले रहे हैं। मैंने कहा ना, वो ट्रक में भर नहीं लेते हैं, बहुत से डायरेक्टर ट्रक में भर लेते हैं। सब वो टेक्निकल वर्ड है थोड़ा सा ही, कि पूरा मास्टर ले लो, पूरा क्लोज ले लो, पूरा ओएस ले लो, तो भैया फिर लगाओगे क्या, फिर आपने क्या किया। वो तो एडिटर के लिए आप काम बढ़ा देते हैं। तो सुलझे हुए निर्देशक हैं और अच्छा लग रहा है इनके साथ। भैया बात करें जैसे कि आप हमेशा जो है भोजपुरी सिनेमा कुछ अलग करते हैं और अलग करने की कोशिश होती है। तो ऐसे में जो है आप विलेन भी करते हैं, पॉजिटिव रोल भी करते हैं, हीरोइन के हीरो बनते हैं। चांदनी सिंह के साथ कई फ़िल्में एज़ ए हीरो आप कर चुके हैं। अब ऋचा जी के साथ कहीं न कहीं पैरेलल आ रहे हैं। तो ये हीरोइन और आपका जो कैरेक्टर है कहीं विलेन में हीरो छुपा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए खलनायक में 2 शब्द में खल है, 3 शब्द तो नायक ही है। नायक, खलनायक, 2 शब्द जुड़ता है बस खल। नायक के काम में खल डालने वाला हो जाता है खलनायक। नायक तो वो भी है, ऐसा नहीं कि उसमें नायक नहीं है, नायक है। तो कभी-कभी मैं वो 2 शब्द जो होते हैं ना खल, वो हटा देता हूँ, तो नायक हो जाता हूँ। और इस तरीके के नायकों पे बेस्ड तो कहानियाँ बन रही हैं, बहुत लोग बना रहे हैं। धीरू यादव बनाते हैं, विशाल वर्मा भी बनाते हैं। तो ये वैसा नायक नहीं है, जो नायक मैं कर रहा हूँ आजकल, वो कहानी में नायक है, वो गाना गाने वाला नायक नहीं है, वो पेड़ों के आसपास हीरोइन के साथ नाचने वाला नायक नहीं है। वो आम ज़िंदगी का किरदार है, जो आम ज़िंदगी की कठिनाइयों को, तकलीफ़ों को महसूस करता हुआ, उनसे लड़ता हुआ कहानी के साथ आगे बढ़ता है। जी। तो ये इस बदलाव को आप क्या देखते हैं? आगे चल के आप अपने आप को एज़ ए हीरो स्थापित करेंगे? नहीं, एज़ अ हीरो नहीं, मैं एज़ एन एक्टर अपने आप को स्थापित करने आया हूँ, कि एक अभिनेता के तौर पे मैं स्थापित रहूँ। अभिनेता के कई शेड्स होते हैं। वो एक ठप्पा लग गया था खलनायक का, अभी भी है, और मैं बुरा नहीं बोलता उसको, वो मैंने ही लगवाया, वो मेरे ऊपर किसी ने ठप्पा लगाया नहीं जबरी खलनायक का। मेरी इच्छा थी खलनायक बनने की। पर कितना करेंगे आप खलनायक, कितना मार-पीट, आग लगा देना, मार देना, ये सब बहुत होता है ना, हिंसा बहुत देर नहीं होती। तो अब मैंने खुद भी बदलाव किया कि अब मैं कहानियों में से, और लोगों ने विश्वास किया। सबसे बड़ी बात है कि निर्माता, निर्देशक अभिनेता के ऊपर विश्वास करता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और आप उसके विश्वास पर खरे उतरें, ये आपकी जीत है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी कोशिश या निर्माता निर्देशक का मुझ पे विश्वास थोड़ा कामयाब हो रहा है। ऑडियंस क्या कहेगा भैया? मैं अपनी ऑडियंस से ही कहूँगा कि आप लोग के माध्यम से, आप लोग जो अपने चैनल के माध्यम से भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं रामचंद्र जी, तो हमारी ऑडियंस भी भोजपुरी सिनेमा के प्रति अपना प्यार बनाए रखे। हमारे दर्शक जो इतना प्यार हम कलाकारों को देते हैं, हमारी फिल्मों को देते हैं, बस वो प्यार बरकरार रखिए, वो आशीर्वाद बरकरार रखिए। उम्मीद करता हूँ भोजपुरी सिनेमा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे।